Misha and this is my first voiceover video. So please like this video. Give it a big thumbs up. Subscribe to our channel and go to our Facebook page, that is Zara Bridal Makeover. So please share and like my sister's video. And if you want to look this beautiful like this bride, Muslim bride, then do keep a check on her channel. Okay? जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आईब्रो क्लीन कर ले रहे हैं ताकि हाइलाइटिंग एरिया प्रॉपर लगे। अभी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है मैक की स्ट्रोब क्रीम। एज ए प्राइमर मैं इसी को ही इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं अपनी ब्राइड के ऊपर पूरा मैक का बेस लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैं मैक की ही स्ट्रोब क्रीम को प्राइमर के हिसाब से लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई और क्रीम भी लगा सकते हैं। हम ऐसे लगाएंगे, लगा के इस तरीके से उसको ब्लेंड करेंगे। प्राइमर का काम एक्चुअली ये होता है कि ये आपके जो फाउंडेशन है उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के लिए मदद करते हैं और आपके जितने सारे ओपन पोर्स होंगे उसको ढक देते हैं। तो प्राइमर का काम बेसिकली यही होता है। अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एले गर्ल की प्रो HD कंसीलर जो कि ऑरेंज कलर की है और वो स्किन करेक्टर के हिसाब से काम करते हैं। अगर आपके चेहरे पे ज़्यादा दाग है या फिर रफ पैचेस है, सनबर्न की दाग है या फिर पिगमेंटेशन की दाग है या आपके अगर आंखों के नीचे थोड़ा सा डार्क सर्कल है तो ये करेक्टर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और फुल कवरेज देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इसको दाग के डायरेक्ट ऊपर ही लगा रहे हैं और डैब कर रहे हैं, हम इसको स्वाइप नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में इस्तेमाल कर रही हूँ उसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ताकि आप वो प्रोडक्ट खरीद सके और इस्तेमाल कर सके। ये है मैक का प्रो HD कंसीलर पैलेट। ये है डार्क मीडियम पैलेट। इसमें 4 कलर है, 4 शेड्स है और 2 स्किन करेक्टर है। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि मैंने स्किन करेक्टर यूज़ कर लिया, अब मैं कंसील करूँगी। मेरा ब्राइड आज थोड़ा सा डार्क है, उसका स्किन टोन के हिसाब से हम ये डार्क मीडियम पैलेट यूज़ किए हैं। इसमें से 2 कलर हमने लिए हैं। जो ब्रश मैंने यूज़ किया है वो है पैक फेस किट का एक ब्रश, कंसीलर ब्रश। उससे हम अभी उसको ब्लेंड करेंगे। क्या है कि आपको हमेशा समझना है कि आपका स्किन का जो अंडरटोन है या फिर वो कूल कलर है या फिर वार्म कलर है उस हिसाब से आपको कंसील करना, ताकि इसके ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो वो प्रॉपरली सेट होके आपका जो इवन स्किन टोन है वो स्किन टोन एकदम प्रॉपर रहे, इवनली रहे। ये है मैक का मीडियम पैलेट। इसमें से मैं 2 शेड मिक्स कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपका स्किन टोन के हिसाब से आपका मार्केट में जो भी आपका फाउंडेशन बोलिए या फिर कंसीलर बोलिए वो अवेलेबल नहीं होता है, तो हमको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि स्किन टोन अनइवन होते हैं, कहीं कहीं जगह पे डार्क होते हैं, कहीं कहीं जगह पे फेयर होते हैं। तो उस हिसाब से हम आज स्किन टोन मैच करने के लिए मैक का जो दूसरा पैलेट है उसमें से हम ले रहे हैं 2 टोन मिक्स कर रहे हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके गले का जो रंग है और आपका फेस का जो स्किन टोन है वो दोनों इवन रहे। ऐसा ना हो कि आपका फेस मास्किंग मेकअप के जैसा लगे। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल खराबी के लिए हम आपको फाउंडेशन का फुटेज दिखा नहीं पा रहे। आज हमने यूज़ किया है मैक का ही NC35 और NC40 फाउंडेशन, दोनों मिला के हमने लगाया है। अभी हम उसे ब्लेंड कर रहे हैं काबुकी ब्रश से। ये काबुकी ब्रश वही फेस किट का, पैक का जो फेस किट है उसी का ही एक ब्रश है। ये बहुत डेंस होता है, बहुत फ्लैट टॉप होता है। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने काबुकी ब्रश यूज़ किया है इसको ब्लेंड करने के लिए। चलिए, आपका बेस तैयार हो गया। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे HD ट्रांसलूसेंट पाउडर। आज हम इस्तेमाल करेंगे मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर। ये ट्रांसलूसेंट पाउडर का काम ये होता है कि आपकी जो एक बेस का जो क्रीमी टेक्सचर होता है उसके ऊपर हम इसको लगाते हैं। सिर्फ स्मूथ नहीं होता है, ये एक्चुअली वो क्रीमी टेक्सचर को हटा के इसको सेट करते हैं। दैट्स वाई इसको हम सेटिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो इसका कोई कलर नहीं होता है और आपका जो बेस है वो एकदम इंटैक्टली सेट हो जाते हैं आपके पूरे फेस पे एंड आपके जो नेक पे, जहाँ जहाँ हमने लगाया है आपका ये फाउंडेशन। अभी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यह है स्किन फिनिश मिनरलाइज़र।
मैक का ये एक्चुअली स्टूडियो फिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुअली एक ग्लो ऐड करते हैं। हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए 2-in-1 फाउंडेशन और पाउडर के हिसाब से भी। बट अभी इसको लगाने का रीज़न ये होता है कि ताकि आपका ब्राइड का जो ग्लो है एंड उसका जो मेकअप है वो पूरी मतलब काफ़ी टाइम तक इंटैक्ट रहे। और मैंने वही ब्रश इस्तेमाल किया है पाउडर ब्रश के हिसाब से। पैक का वो फेस किट का एक जो पाउडर ब्रश आता है वो एक्चुअली एक सेट आता है पूरा 5 ब्रश का। आज मैंने वो पूरा फाउंडेशन एंड पाउडर के लिए पूरा वही सब ब्रश मैंने इस्तेमाल किया है। अभी हम कॉन्टूरिंग कर रहे हैं गाल पे। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी ब्राइड की चिक्स थोड़ी सी चबी चिक है या फिर थोड़ा सा डबल चिन है, उसके हिसाब से आपको एक्चुअली एक शेप देना होता है, एक प्रॉपर शेप देना। तो मैं पाउडर कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको बेस के टाइम पे भी क्रीम बेस के हिसाब से या फिर कॉन्टूर पैलेट से उस टाइम पे भी क्रीम कॉन्टूर कर सकते हो। तो ये हम एक्चुअली इसलिए करते हैं ताकि आपका फेस थोड़ा सा स्लिम दिखे और आपका जो डबल चिन है वो सब छुप जाए, ना दिखे। तो इसके लिए ये कॉन्टूरिंग थोड़ा सा ज़रूरी है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप। तो आई मेकअप से पहले हम थोड़ा सा पाउडर आंखों के नीचे लगाएंगे। लोग चाहे तो उसमें टेप लगाते हैं या फिर पहले आई मेकअप करते हैं। हम बाद में आई मेकअप कर रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा पाउडर लगा लेंगे ताकि थोड़ा सा फॉल आउट हो तो वो बाद में हम उसको स्वाइप करके हटा सके। आई मेकअप का पहला स्टेप है आईब्रो, जो हमने पहले ही थोड़ा सा क्लीन कर लिए थे, हमने दिखाया है आपको। मेरा ब्राइड का आईब्रो थोड़ा सा डार्क है तो ज़्यादा इसको इन्हेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्रश हमने इस्तेमाल किया है ये है आईब्रो ब्रश। इसके एक साइड में ऐसे स्पूली होता है और दूसरे साइड में एंगुलर ब्रश होता है। मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ एज ए ट्रांजिशन शेड और मैंने यूज़ किया है क्रीज फ्लफी ब्रश, जो कि पैक का ही आई किट का एक ब्रश है। हमेशा याद रखिएगा ब्रश को ऐसे यहाँ पे पकड़ना है, ऊपर नहीं, ताकि आपका शेड्स प्रॉपरली ब्लेंड हो। अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लैक एंड फोर्थ करके। अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा वाइन शेड्स ताकि मेरा जो ब्राइड का जो ड्रेस है उसके साथ मैच करे। और आई मेकअप एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पूरे मेकअप का, क्योंकि ब्राइड की आई होती है जो कि पूरे फेस के अंदर चमकती है। अभी मैं थोड़ा सा आई मैजिक पैलेट से ब्लैक आई शेडो लिया है और इसको मैं आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा लगा रही हूँ। आज मैं जो कट क्रीज करने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं इनर कॉर्नर में भी थोड़ा सा ब्लैक लगाऊंगी और आउटर कॉर्नर में भी थोड़ा सा ब्लैक लगाऊंगी। जो ब्रश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है एक्चुअली पेंसिल ब्रश। ये पेंसिल ब्रश एक्चुअली पेंसिल के टिप की तरह होती है, जिससे ब्लेंड करने में बड़ा आसानी होती है। ध्यान में रखिएगा जब भी आप ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा ही कलर ले, और जैसे कि हमने पहले ही थोड़ा सा पाउडर दे के रखे थे और पाउडर के ऊपर अगर ब्लैक कलर थोड़ा सा फॉल आउट होते भी है तो उसको बाद में हम स्वाइप कर सकते हैं। मैंने अभी वही सेम कंसीलर पैलेट लिया है मैक का, और ये मैंने लिया है रियल टेक्निक का कंसीलर ब्रश जो कि फ्लैट ब्रश है। इसको थोड़ा सा हम आई बॉल के जस्ट बीचों बीच में लगाएंगे। दोनों साइड से आपने देख ही लिया है, पहले हमने थोड़ा सा ब्लैक कर लिए थे आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का कट क्रीज आई है और बीच में हम पूरा इसको कंसीलर से फिल कर देंगे और ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। और इसके तुरंत बाद हम एक फ्लैट ब्रश लेंगे और हाइलाइटर पैलेट से एक हाईलाइट कलर, आप गोल्डन भी ले सकते हो, सिल्वर भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस कलर, हम लेंगे और इसको कंसीलर के ऊपर हम प्रेस करेंगे। ऐसे प्रेस कर करके बिठाएंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे बिठा रही हूँ कलर को। और उनके बाद हम थोड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेके ब्लेंड कर देंगे ताकि लाइंस ना आए, कोई लाइन प्रोमिनेंट ना हो, वो थोड़ा सा राउंड शेप आए लेकिन कोई शार्प एजेस ना रहे। अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाइलाइटर के साथ। अभी है ब्लश ऑन की बारी। हम ब्लश ऑन लगाएंगे यहाँ पे जस्ट कॉन्टूरिंग के एकदम ऊपर ही लगाएंगे, कोई लाइन समझ में ना आए, एकदम लाइन मर्ज हो जाए और ऐसे बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे, उसको मर्ज कर देंगे।
वाटर लाइन फिलअप करने के लिए मैंने शुगर का काजल इस्तेमाल किया है। ये काफ़ी पिगमेंटेड है, आप चाहे तो कोई और काजल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं मेबलिन का जेल लाइनर आई स्टूडियो। आप चाहे तो कोई लिक्विड लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और ब्रांड की जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक ऐसे आई ब्रश लूँगी, इस ब्रश से मैं उसको लगाऊंगी। अभी मैं शुगर की मस्करा यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली आपकी अगर लैशेस बड़ी हो तो आपको फॉल्सेस की ज़रूरत नहीं है। मैं फॉल्स इस्तेमाल करने वाली हूँ, फिर भी मैंने थोड़ा सा मस्करा लगा रही हूँ ताकि मेरे जो ब्राइड की जो आई लैशेस है उसको थोड़ा सा मैं प्रेप कर लूँ फॉल्सेस के लिए। अगर आपकी नोज़ को पॉइंटी बनाना है तो फिर कोई भी आईशैडो पैलेट से ब्राउन कलर लीजिए और उसको इस तरीके से फ्लैट ब्रश के थ्रू अप्लाई कीजिए। आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी उंगली से भी इसको कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। अभी जो पार्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये है हाइलाइटर। एक ब्राइड की अलग ही ग्लो होते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा हाईलाइट और ऐड करते हैं। मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की प्रो हाइलाइटर। और जो ब्रश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई भी आप हाइलाइटर ब्रश भी ले सकते हो या फिर फैन ब्रश भी ले सकते हो। तो हम हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा चिक बोन के ऊपर और ऐसे 3 सर्कल बनाएंगे और क्यूपिड के ऊपर थोड़ा सा देंगे और जैसे आप देख रहे हैं नाक के ऊपर भी थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे। ऐसे हम थोड़ा सा ग्लो ऐड करते हैं ताकि हमारी जो ब्राइड है वो बहुत अच्छे से ग्लो करे। हम लैक्मे 925 की लिप लाइनर लगा रहे हैं। आज हम लिक्विड लिपस्टिक लगाएंगे। तो लिक्विड लिपस्टिक के लिए लिप लाइन होना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। और ये है शुगर कॉस्मेटिक्स का स्मज मी नॉट कलेक्शन का शाइन एंड वाइन लिक्विड लिपस्टिक और मैं इसी को ही लगाने वाली हूँ अभी। ये है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। मैं अभी स्प्रे कर रही हूँ मैक की प्रेप एंड प्राइम फिक्सर। यही फिक्सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप की, क्योंकि ये आपके फंक्शन के एंड तक आपके मेकअप को एकदम इंटैक्ट रखेगी। ये अभी तैयार हो गए आपके ब्यूटीफुल मुस्लिम ब्राइड।